हेलो फंक्शन लवर्स एंड नेचर लवर्स। तो गाइस चलिए, मुझे पता है आपको मेरी इस पार्ट का बहुत वेट है। तो गाइस फाइनली आज मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगी। तो आई होप आपको इस स्टोरी में मज़ा आ रहा है, आप इंटरेस्ट लेकर इसे सुन रहे हो। और गाइस आपके मुझे कमेंट्स मिल गए हैं और आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ वो पार्ट। पर गाइस मैं बता दूँ उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत क्यूट सीन्स और ब्यूटीफुल से सीन्स है, इसलिए मैं चाहती थी मैं उसे शेयर करूँ। तो अब मैं उसे शेयर करूँगी। और गाइस थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और आपके इतने स्वीट स्वीट कमेंट्स के लिए। गाइस थैंक यू अगैन, थैंक यू सो मच। और गाइस मेरे प्लीज़ जाके मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जाकर जल्दी से मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से किंग ने शाहजहान को उस मिस्टीरियस सी दुनिया में लेके गया है, और अभी शाहजहान और ईबो दोनों ही उस मिस्टीरियस से पर्सन के सामने खड़े हैं। शाहजहान ने भी ईबो के पीछे उस पर्सन को वो किया। उस पर्सन ने प्यार से शाहजहान के सर पर हाथ घुमाया। शाहजहान उस पर्सन को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी भी वो थोड़ी सी अंधेरे में था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। इसलिए शाहजहान थोड़ा सा ईबो के पीछे छुप गया। वो ऐसे किसी पर्सन से थोड़ा अटैच फील नहीं कर रहा था, मीन्स उसे डर लग रहा था। तो ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, तुम इनसे डर रहे हो सच में? शाहजहान बाहर आओ, ये तुम्हारी ग्रैंडपा है शाहजहान, क्या तुमने इन्हें पहचाना नहीं? शाहजहान इस पर शॉक हो गया और उसने कहा, ग्रैंडपा? पर वो तो नहीं, ये वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसके एक एक शब्द ही नहीं निकल रहे थे उसके माउथ से, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने तुम्हारे डैड से कहा सुना था कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने हम मरमैन्स को कर्स किया था, श्राप दिया था, जो भी राजा बनेगा वो कुछ सालों बाद वो मर जाएगा, उससे मरना होगा। उसके दिल में एक नीली कलर की लिक्विड स्टोर होने लगेगी, जिसकी वजह से उसका दिल तो टुकड़ों में बट जाएगा और उस मरमैन की, उस किंग की डेथ हो जाएगी। तुमने यही सुना था है ना अपने डैडा से? शाहजहान ने कहा, हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हारे दिल से उसे निकाल दिया था। उसने अपने सर को झुका लिया। वो उस सारे पल को याद करने लगा। और तब ईबो ने कहा, तुम्हें तो स्टोरी पता ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा किसी को ऐसा श्राप दे सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है जान, तुम्हारे डैड को जो पता है वो कुछ हद तक ही सही है, पूरा सही नहीं है। मैं बताता हूँ स्टोरी क्या थी। अब यहाँ से हमारे ग्रैंडमा मीन्स शाहजहान की ग्रैंडमा की स्टोरी स्टार्ट होती है। ईबो कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा उस समय पूरे ही ओशन की प्रिंसेस थी। हाँ, उसके डैड उस समय के किंग थे, और तुम्हारी ग्रैंडमा को उनका नाम लूसी था, है ना? वो हमारी किंग की डॉटर थी, इसीलिए पूरे ही ओशन की वो प्रिंसेस थी। उनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। कुछ पावर्स तो उनकी खुद की थी, कुछ पावर्स उन्हें विरासत से मिली थी, और कुछ पावर्स ट्राइटन ने भी उन्हें दी थी। हाँ, जब भी कोई ट्राइटन मीन्स जब भी एक फादर ट्राइटन के उत्तराधिकारी होते हैं, तो कुछ पावर्स इनहेरेंटली उसकी डॉटर्स या उनके चाइल्ड को मिल जाती है। इसीलिए तुम्हारी ग्रैंडमा के पास भी स्पेशल पावर्स आ गई थी ट्राइटन की। और तब एक दिन उन्हें कभी भी इस दुनिया से उस दुनिया में जाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसीलिए वो आराम से इस दुनिया से उस दुनिया में घूमती रहती, टहलती रहती और मज़े करती। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी।
उन्हें एक तरफ बांध कर नहीं रखा जा सकता था, वो हमेशा ही घूमती रहती इधर से उधर। और इसलिए एक दिन वो यहाँ आई और वो तुम्हारे ग्रैंडपा से मिली। तुम्हारे ग्रैंडपा उन्हें बहुत पसंद आया। और इंसान और मरमैन कभी प्यार नहीं कर सकते, और शायद से कभी किसी ने किया भी नहीं था। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक मरमैन, एक मरमेड किसी इंसान से प्यार करेगी। और जब इस बात को तुम्हारी ग्रैंडमा ने, हमारी राजकुमारी ने उनके डैड को बताया, तो वो उसके खिलाफ़ हो गए। उन्होंने उन्हें बंद कर दिया अपने घर में, ताकि वो बाहर तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने ना आ सके। हमारी महारानी उस समय की, उनकी माँ यानी तुम्हारी ग्रैंडमा की माँ, वो बहुत अच्छी थी। वो खुद आई तुम्हारे ग्रैंडपा के पास और सब कुछ बताया क्या हुआ। तुम्हारी ग्रैंडमा की माँ, उनके पास स्पेशल पावर्स थी। वो पावर्स थी क्योंकि वो एक डॉल्फिन से इंसान मीन्स मरमेड बनी थी। हाँ, पहले के टाइम पे जब भी कोई मरमेड मीन्स कोई भी सी एनिमल जब कोई 1000 साल सरवाइव कर जाता है, तो वो इंसान की मरमेड या मरमैन की फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो उस डॉल्फिन ने भी एक मरमेड के फॉर्म में वो चेंज हुई। उस समय की किंग को उनसे प्यार हो गया था, और इस तरीके से तुम्हारी ग्रैंडमा आई इस दुनिया में। और इसलिए उनके पास स्पेशल पावर्स थी। वो आई, उन्होंने तुम्हारे ग्रैंडपा को वहाँ लेके गए समझाने के लिए अपने हस्बैंड को। वो और तुम्हारे ग्रैंडपा दोनों ही मिलकर समझाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाराज ने, किंग ने उन्हें भी तुम्हारे ग्रैंडपा को हर्ट करना चाहा और उन्हें घायल करके बाहर निकाल दिया, समुद्र से फेंक दिया। ये बात जब तुम्हारी ग्रैंडमा को पता चली, वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने सारे गार्ड्स को घायल करके वो सीधे तुम्हारी ग्रैंडपा के पास आई। तुम्हारी ग्रैंडपा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। तब तुम्हारी ग्रैंडमा ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सब कुछ जो भी उनके पास थी, उन्होंने उस लॉकेट को बनाया उससे। इसीलिए लॉकेट के पास टाइटन का भी पावर है, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा के पास पहले से ही टाइटन की थोड़ी सी पावर्स थी। इसीलिए उस लॉकेट को बनाया, और उस लॉकेट को बनाने के बाद तुम्हारी ग्रैंडपा को पहनाया। वो लॉकेट खास था। उस समय टाइटन की शक्ति थी जो कोई इंसान नहीं संभाल सकता, कभी नहीं। और तुम्हारे ग्रैंडपा भी उसे संभाल नहीं पाए। उनका शरीर वो संभाल नहीं पाया। वो तुरंत ही उनका शरीर धीरे 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 करके मेल्ट होने लगा। इतना ज़्यादा उसमें पावर थी। तुम्हारी ग्रैंडमा पैनिक होने लगी। तब वहाँ पर उनके फादर और मदर आए, हमारे महाराज और महारानी आए, और तब महारानी ने अपनी शक्तियों से तुम्हारी ग्रैंडपा को इस दुनिया में लाया। इस दुनिया में असर कम हो जाता है हर जादुई शक्ति का, हर जादुई चीज़ों का। इसीलिए तब से लेकर आज तक तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ हैं। तब शाहजहां ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि ग्रैंडमा ने क्या किया और वो श्राप क्यों? तब ईबो ने कहा कि जब हमारी रानी माँ ने तुम्हारे ग्रैंडपा को यहाँ लाया, तब गुस्से में महाराज ने उन्हें मार दिया था, उन्हें ख़त्म कर दिया। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर अपनी गुस्से की वजह से उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। एक बेटी के सामने उसकी माँ को ख़त्म कर दिया। तब जाके राजकुमारी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वो वैसे ही टाइटन की होने वाली उत्तराधिकारी थी,
वो कंपटीशन जीत चुकी। मैंने तुम्हें उस कंपटीशन रिंग टाइटन के बारे में सब कुछ बताया था ना, तुम्हें याद तो है ना? इसीलिए उन्होंने टाइटन को बुलाया। वो टाइटन जो पूरे सी को गार्ड करता है, जो हमारे गॉड सी गॉड का वेपन है, उसे बुलाया। उन्होंने कहा, तब उसकी शक्तियों को समन करते हुए कहा, श्राप देते हुए कहा, कर्स करते हुए कहा, आप किंग हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके दिल को तो हमेशा कोमल होना चाहिए, जिसमें सबके लिए जगह होनी चाहिए, पर नहीं, आपके पास तो जगह ही नहीं है आपके दिल में। मैं कर्स करती हूँ हर वो किंग जिसके दिल में नफ़रत होगी, जिसके दिल में प्यार नहीं, जिसके दिल में हर एक के लिए जगह नहीं। धीरे 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 उसका दिल एक नीले धातु, एक नीले लिक्विड से भर जाएगा। वो जहर होगा, उससे वो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उस किंग की वहीं डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा वहीं। और तब ईबो ने कहा, इसीलिए जो भी राजा होता है ना, उसके दिल में ये होता है, पर ये उसके डिसीजंस तय करते हैं कि वो क्या करता है। तुम्हें पता है, मेरे बड़े भैया भी किंग थे, वो भी टाइटन के अधिकारी हैं थे, और वो 50 सालों तक और उससे ज़्यादा उन्होंने इस पूरे ओशन को गार्ड किया, पर क्या उन्हें कुछ हुआ? नहीं ना। उनके दिल में हर एक के लिए प्यार था, हर एक के लिए प्रोटेक्शन की और केयर की जिम्मेदारी थी, लव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और आज वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे डैड को तुम्हें सही बताया कि वो मर जाएगा हर एक के, और वो तभी बचाया जा सकता है जब हाफ ह्यूमन और हाफ मरमेड से उसका शादी हो जाए, उसकी पावर्स उसे मिल जाए, तब वो बच सकता है किंग। इसीलिए तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा होगा कि अगर तुम्हें मुझे बचाना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, है ना? तब शाहजहां ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा। तब ईबो ने कहा, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत प्योर थी, इनोसेंट थी, और उनका ये कर्स नहीं है, ये हम किंग को बस गलती करने से बचाता है। ये बातें अगर कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूँ तो अपने ग्रैंडपा से पूछता हूँ। तब फाइनली शाहजहां के ग्रैंडपा ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत अच्छी थी। वो एक प्रिंसेस थी, पर उसका दिल एक बच्चे की तरह था, बहुत ही प्यारा, बहुत इनोसेंट। वो किसी को भी दर्द में देख ही नहीं सकती थी, और जब उसने अपनी माँ को खुद की आंखों के सामने मरते हुए देखा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने मुझे बचाया, उसके प्यार को बचाया, तभी उसने ये श्राप दिया था। और ये असर उन्हीं पे करता जिसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, और जिसके दिल में प्यार के लिए जगह है, उसके दिल का ये लिक्विड अमृत में बदल जाएगा। और इससे उस पर्सन, अगर उसका सोलमेट वो जिसे शादी करता है वो उसे टच करेगा ना, तो वो दोनों ही बॉन्डेड हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक मरता है तो दूसरा भी उसी के साथ मर जाएगा, और अगर एक जी रहा है तो दूसरे को भी कभी कुछ नहीं होगा। ये बॉन्ड हो जाएगा उन दोनों के बीच में। तब शाहजहां ने कहा, इसीलिए तुम ठीक हो, है ना ईबो? वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। तब ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तुमने जो किया, पर ये तुम्हारी ही वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद शाहजहां के ग्रैंडपा ने कहा, तुमने जो स्टिक तोड़ दी, तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस थी? तब शाहजहां ने अपने सर को नीचे कर लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस नहीं चाहता था कि वो दोबारा कभी भी यहाँ आए, इसलिए, क्योंकि ये दुनिया उसकी नहीं है, मैं उसे इस दुनिया से बचा कर रखना चाहता था।
उसे यहाँ से दूर रखना चाहता था। वो पानी में रहता है, वो सरफेस पे इतने दिन से था, इसीलिए उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। पर उसने कभी भी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। और जब मैंने डैड से पूछा तब उन्होंने बताया कि मरमेड, मरमैन या किंग को वो ज़्यादा देर बाहर 1 साल तक, ऐसे कुछ महीनों तक कभी भी बाहर पानी के नहीं रह सकते। इसीलिए मैंने ईबो को वापस भेजकर रास्ता ही बंद कर दिया। शौजान की ग्रैंडपा ने उसके सर पर प्यार से हाथ हिलाया, उसके बालों को रफल किया और कहा, बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा की तरह उसे भी सेक्रीफाइस करना आता था और तुम्हें भी आता है। तुम सच में उसके ही ग्रैंडसन हो। तब शौजान ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि आगे क्या हुआ, ग्रैंडमा के फादर ने क्या कहा। तब शौजान के ग्रैंडपा ने स्माइल करते हुए कहा, लूसी के फादर कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आज भी, वो जहाँ कहीं भी होंगे ना, उन्होंने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया होगा उनकी बेटी के सन के हस्बैंड की तरह, कभी नहीं। लूसी ने जब उन्हें श्राप दिया था तो वो वहीं ख़त्म हो गए थे और लूसी अगली क्वीन बन चुकी थी। मैं तो यहीं रह सकता था, पर मुझसे हमेशा लूसी मिलने आती थी। उसने अपनी एक रिंग, जिससे कोई भी क्रिएशन किया जा सकता है। शायद से ईबो ने तुम्हें सब कुछ बताया है या नहीं? तब जान ने कहा, हाँ मुझे बताया है उसने। तब शाहजहां ने ईबो के हाथ को पकड़ा और उस रिंग को टच करते हुए कहा, ये रिंग है जो तुम्हें मिली है ईबो। ईबो उस पर शॉक हो गया, क्योंकि कभी भी शाहजहां ने उसके रिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ईबो को नहीं पता था कि शाहजहां उसकी रिंग को देख सकता है। तब शाहजहां ने कहा, हाँ मैं तो हमेशा इस रिंग को देख सकता था। तब ग्रैंडपा ने कहा, वो भी एक मरमैन है तो देख सकता है, इसलिए तो उस रिंग से तुम्हारी ग्रैंडमा ने इस स्टिक को बनाया था। उस रिंग का सेक्रीफाइस उन्होंने किया था इस स्टिक को बनाने के लिए। इसलिए जब तुमने स्टिक को तोड़ दिया तो सब जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और ईबो को तुमने इतना हर्ट कर दिया था कि उसे पूरे 1 साल लगे रिकवर होने में, और 1 सालों में और बाकी के बचे 1 साल वो सब कुछ तुम्हारा मिस सही करा था। शाहजहां ने अपने सर को नीचे झुका लिया और कहा, मुझे पता है इस पर सब मेरी गलती है। तब ईबो ने कहा, नहीं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तो तुम्हारी गलती कैसे। तब शाहजहां ने अपने ग्रैंडपा की तरफ देखा और कहा, मेरी ग्रैंडमा ने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, वो तो बहुत अच्छी थी, है ना। तब जान ने पूछा, पर आपने कहा कि वो ओशन में रहती थी और आप यहाँ, तो फिर मेरे साथ कौन रहता था मेरी दुनिया में? तो मैं, और फिर वो कौन था जिसने, तब फिर ग्रैंडमा ने कैसे मुझे वो लॉकेट दिया जब मैं ओशन में जा रहा था? तब ग्रैंडपा ने स्माइल किया और कहा, तो तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं थी, वो मैं ही था। तब शाहजहां ने कहा, पर आप तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते ना। तब ग्रैंडपा ने कहा, वो लॉकेट था ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी और तुम्हारे डैड की परवरिश अकेली ही की थी। तुम्हारी ग्रैंडमा कभी कभी आती थी मिलने, और तब तक मैं ही अपनी मैजिक से तुम्हारी ग्रैंडमा का जगह लेकर रहता था। और जब तुम्हें वो लॉकेट दे दिया तो मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता था, इसलिए। और दोबारा वो लॉकेट तुम वापस लाए ही नहीं कि मैं तुमसे मिलने आता। वो लॉकेट तो तुमने ईबो को दे दी थी, है ना। शाहजहां ने हाँ कहा। तब ईबो ने कहा, इसीलिए उसके बाद कभी भी तुम्हारी ग्रैंडपा या तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं मिली तुम्हें, उनके बारे में तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता चला। तब शाहजहां ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मेरे डैड भी मरमैन है? तब ग्रैंडपा ने कहा, हाँ वो भी है, पर उसकी शक्तियाँ भी अनसील नहीं हुई हैं, क्योंकि उसने किसी मरमेड से या मरमैन से शादी नहीं की। उसने तुम्हारी माँ एक इंसान से शादी की, इसीलिए उसकी पावर्स अनसील नहीं है। पर क्योंकि तुमने एक मरमेड, एक मरमैन, इनफैक्ट
उनके किंग से शादी की, इसीलिए तुम्हारी सारी पावर्स अनसील हो चुकी हैं। शाहजहान इस पर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने ईबो को टाइटली हग किया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ मिस हो गया था, है ना। तब ग्रैंडपा ने कफ करते हुए कहा, मैं अभी भी यहीं हूँ। तो शाहजहान जल्दी से ईबो को छोड़ा और अपनी ग्रैंडपा को टाइटली हग कर लिया और कहा, आपका भी थैंक यू, आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा। ग्रैंडपा, क्या आप हमेशा यहीं रहेंगे? तब उन्होंने कहा, नहीं, अब मेरी दुनिया का अंत हो चुका है, अब मेरा समय ख़त्म हो चुका है, मेरे पास इतना ही समय था और अब जब सब कुछ सही हो गया, मेरा ग्रैंडसन भी अब खुश है, तो मैं फाइनली जा सकता। और तब ग्रैंडपा ने एक प्यारा सा लॉकेट निकाला और कहा, इसके अंदर तुम्हारी ग्रैंडमा और मेरी फ़ोटो है और हम दोनों की ही पावर्स हैं। जब भी इसकी ज़रूरत हो ना, इसे खोल लेना, तुम्हें सारी पावर्स मिल जाएंगी। और हाँ, तुम्हें एक ख़ास पावर मिल रही है, तुम हमारे ओशन के अगले किंग के सन या डॉटर को इस दुनिया में ला सकते हो। ये बस तुम्हें इस लॉकेट को अपने अंदर समन करना होगा और ये तुम्हें वो पावर दे देगी। ईवो और जान दोनों ही शॉक हो गए थे। और तब ग्रैंडपा ने कहा, ऐसे शॉक क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मैजिक पर डाउट है? हाँ? तब ईवो ने वो करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं महाराज, हमें कभी भी किसी के भी जादू पर शक नहीं है। पर जान तो एक मरमैन है, वो कैसे? तब ग्रैंडपा ने कहा, ईवो, तुमने उसकी टेस्ट तो ले लिया था और वो टेस्ट में पास भी हो गया था। जब किंग ने खुद उसके टेस्ट को पास कर दिया तो ट्राइटन ने भी उसे ब्लेसिंग्स अपनी दे दी और इस लॉकेट की वजह से वो अब बर्थ दे सकता है। ईवो बहुत खुश था इससे और जान कंफ्यूज। तब जान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ईवो ने मेरा टेस्ट लिया? पर कब? मुझे तो नहीं पता। तब ईवो ने अपना सर नीचे कर लिया और तब शाहजहान के ग्रैंडपा ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ईवो किडनैप हुआ था, तुम्हें याद है? तब जान ने कहा, हाँ मुझे पता है। तब ग्रैंडपा ने कहा, तुम्हें लगता है इस किंग के पास इतनी पावर्स है? क्या कोई शुयांग या तुम्हारे डैड, जिसकी पावर्स अनसील हुई नहीं, वो इसे रोक सकते हैं? वो खुद वहाँ बैठा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो वो तुम्हारी टेस्ट ले रहा था। तब शाहजहान ने कहा, कैसा टेस्ट? किस चीज़ का? तब ग्रैंडपा ने कहा, तुम्हें इसे बताना चाहिए। तब ईवो ने कहा, टेस्ट मेरी क्वीन बनने का। मैं यहाँ का किंग हूँ, इस पूरे ओशन का, और उस तख्त पर, उस सिंहासन पर, उस प्लेस पर जो मेरे साथ खड़ा होगा, उससे उतनी पावर होनी चाहिए, सेक्रीफाइस का, लव का, हर एक की उसके दिल में जगह होनी चाहिए, वरना तुम्हारी ग्रैंडमा का श्राप भी तुम्हें लगेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी हो। इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था कि क्या सच में तुम मेरे लिए अपना सब कुछ दे सकते हो, या तुम एक ऐसे पर्सन को दे सकते हो जिससे तुम कुछ दिन पहले मिले थे। तब जान ने एंग्रीली ईवो की तरफ देखा और कहा, वो सब मजाक था? तुम्हें पता मैं कितना ज़्यादा डर गया था? वो 3 दिन मैंने कैसे बिताए? वो मजाक कर रहे थे तुम कितने बुरे हो। हाँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करूँगा। इसीलिए वहाँ से तुम अचानक से गायब होकर उस घर में गए, है ना? और मुझे कुछ भी याद नहीं था। तुमने मुझे बेहोश कर दिया ताकि जब तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को वहाँ से जाना हो तो आराम से तुम मुझे लेकर गायब हो सको, ताकि किसी को कुछ समझ ही ना आए कि क्या हुआ था।
और जब मेरे डैड आए और उन्होंने मुझसे ये सब कहा तो मुझे लगा कि नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। पर मुझे क्या पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो ईबो, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। शाहजहां ने पाउट कर लिया और वो गुस्सा हो गया ईबो से। तब ग्रैंडपा ने कहा शाहजहां के, उसे भी तो समझो ना, वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी ग्रैंडमा का श्राप तुम्हें भी लगे और तुम उसे छोड़ कर चले जाओ। इसलिए बस वो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम्हें बचा रहा था और कुछ नहीं। उससे नाराज़ मत हो, वो बहुत अच्छा है। शाहजहां ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा उससे, पर हाँ, मैं आपसे बात करूँगा। ग्रैंडपा, क्या आप मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो? तब तब ग्रैंडपा ने कहा, हाँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और ऐसा कहते ही वो धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी पूरी बॉडी मैजिकली डस्ट में बदलने लगी और वो धीरे धीरे गायब हो गए। ईबो ने जल्दी से शाहजहां का हाथ पकड़ा और कहा, हम यहाँ से निकलना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ईबो ने तुरंत ही वहाँ से मैजिक किया और वो दोनों ही वापस से अपनी इस दुनिया में आ गए। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड नीचा लवर्स, गाइस, मैंने ये पार्ट बहुत बड़ा बनाया है। आई होप आपको पसंद आया है ये पार्ट। और फाइनली सारा सीक्रेट रिवील हो चुका है। तो अब अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड नीचा। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड always subscribe to my channel, like my videos and share with your friends. Bye bye.